एक विज्ञान एक विस्तार प्राप्त करता है, एक विस्तार एक क्रम प्राप्त करता है। आने वाली संततियों के लिए उस साधना का पूरा पाठ्यक्रम रचता है। उसको सरल करने के लिए अनेकों प्रकार के उदाहरण, कथा इत्यादि के साथ गूंथ के रचता है और फिर जन सामान्य को युगों युगों तक प्रेरित, अभिप्रेरित, अभिसिंचित करने के लिए प्रतीकों की रचना भी होती है। और कुछ प्रतीक ऐसे जो पूरी संस्कृति का ध्वजा बन जाते हैं। संस्कृति, हाँ, अर्थात सोच, जीवन जीने की शैली, वो समूची जीवन शैली जिसके अंतर्गत होकर के प्रतिपल उस धरा, उस वसुंधरा पर जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव तदनुरूप सोचेगा, आचरण करेगा। एक ऐसी सोच, एक ऐसा प्रतीक जिसमें संपूर्ण संविधान जीवन शैली का निहित होगा। प्रतीक अपने आप में कुछ होकर या नहीं होकर भी बहुत कुछ होते हैं। प्रतीकों के द्वारा ही समूचे प्रभाव, समूचे शासन, समूची प्रणाली की स्थापना होती है। अशोक चक्र, 3 मुख वाला वह शेर पूरे राष्ट्र का एक प्रतीक है। जहां वो लग जाता है उसके पीछे संपूर्ण सिद्धांत, संपूर्ण संविधान, संपूर्ण विवरण, संपूर्ण प्रभाव, इस धरा की संपूर्ण संतति की उपस्थिति, शासन, जनमानस सहित जुट जाती है। इसीलिए प्रतीकों का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक प्रतीक जिसने स्थापना की है कि जहां कहीं भी पृथ्वी पर मनुष्य किसी प्रकार की भी व्यवस्था प्रणाली को आत्मसात करें, रचना करें, परिकल्पना करें, विवेचना करें, उसका एक प्रतीक रचा गया। एक ऐसी सुशासन प्रणाली जहां जिनके हाथ में शासन हो उनका संपूर्ण आचरण दिव्य शक्तियों से पूरित हो, पराक्रम से पूरित हो, संसाधनों के विपरीत परिस्थितियों में सदुपयोग से पूरित हो, संसाधनों के अभाव में भी वो भले ही उस काल का मार्तंड हो ज्ञान का, संसाधनों में उसके पूरे नगर सोने से क्यों ना पटे हों, उनका सामना भी जो वानरों की सेना के साथ कर सके। अर्थात साधनों का, संसाधनों का ऐसा सदुपयोग जिसके समतुल्य उदाहरण ढूंढे ना मिले। सेना तो कृष्ण के काल में भी थी, पर इस पूरी प्राचीन भारतीय संस्कृति के महानतम प्रतीक के पास तो सेना भी नहीं थी। छुड़ाना किसे था? छुड़ाना था जनक। जनक कौन? जनक विदेही, जिसे देहबोध भी नहीं, एक ऐसा जीव जो उसी काल में शासन व्यवस्था का अधिष्ठाता होते हुए भी
स्वयं के भोग के लिए कुछ शेष नहीं छोड़ता, यहां तक कि देह बोध भी नहीं। ऐसा महान तपस्वी, उस काल के समूचे तपस्वियों का, वैज्ञानिकों का निष्कर्ष लेकर के एक कुंभ में रक्त माने द एंटायर कंक्लूजन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। अस्तित्व का निष्कर्ष है रक्त। उसे निकाल करके एक कुंभ में संचित करता है और पृथ्वी में उसे दबाता है। अपने अपने हिस्से के तप, अपनी सोच, अपने विज्ञान, अपनी थाती को सभी तपस्वी एक कुंभ में, एक स्थान, एक सहकारिता, सामूहिक सोच, सामूहिक शक्ति का प्रतीक बना करके विदेही को सौंपते हैं। विदेही सबके संसाधनों को, उस सामूहिक संसाधनों को जन कल्याणार्थ पृथ्वी को समर्पित करता है, क्योंकि ये वसुंधरा, ये धारिणी, ये धरा, ये धरित्री जो कुछ भी है उसे एकत्रित करके गुणात्मक स्वरूप में वापस लौटाती है और लौट कर आती है एक संपूर्ण सोच, एक संपूर्ण जीवन शैली। इसीलिए वो जनक है, क्योंकि उसने उस काल की संपूर्ण जीवन शैली को उत्पन्न करने में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया, जिसमें वस्तुतः योगदान उस काल के एक एक श्रेष्ठ ऋषि, तपस्वी, मनस्वी का था। और उसे वर्ण करने के लिए किसको बुलाया गया? उसको बुलाया गया जिसमें क्षमता थी फिर से मेरुदंड उठाने की, फिर से मेरुदंड उठाने की। और मेरुदंड ही नहीं, प्राण की प्रत्यंचा चढ़ाने की जिसमें क्षमता थी, जिसमें प्राण की प्रत्यंचा चढ़ाने की क्षमता थी, उसने वर्ण किया उस काल की, उस सामूहिक सोच के समूचे समग्र प्रतीक को, जो जनक जनक जन जनक जनक जन जनक की पुत्री जान करके उत्पन्न हुई थी। और उसने, किसने? जिसने फिर से धनुष को, मेरुदंड को, प्राण की प्रत्यंचा चढ़ाई। असमर्थ थे सब, केवल वो। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था मर्यादा क्या होती है, संकल्प क्या होता है, संयम क्या होता है, तप क्या होता है, गायत्री क्या है। क्योंकि विशेष रूप से श्रेष्ठ, विशिष्ट के अंतर्गत उसकी खड़ाई हुई थी। वो मर्यादित था, उसमें पौरुष की कोई कमी नहीं थी, और वो भी उत्तम श्रेणी का। जब उत्तम श्रेणी का पौरुष संपूर्ण मर्यादा के साथ जिसका निर्वाह किया जाए, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, श्रेष्ठतम स्तर का पौरुष, संपूर्ण शक्ति का पौरुष पर मर्यादित। संकल्प के निर्वहन के लिए उसने तप को भी आत्मसात किया, तप मार्ग पर आरूढ़ हुआ। हरी गई थी कौन, किसके द्वारा? उसके द्वारा जिसमें दंभ था, अहंकार था, संपन्नता की कोई कमी नहीं थी, ज्ञान की कोई कमी नहीं थी।
ना ज्ञान की कमी थी, ना संपन्नता की कमी थी। उस काल में जो कुछ भी संभव था सब उसके पास था, पर उसने एक अतिक्रमण किया। उसने हस्तक्षेप किया, अधिग्रहण करने की, अनधिकृत अधिग्रहण करने की चेष्टा की। उस काल के समूचे ऋषियों की सोच के एक सामूहिक प्रतीक को, जो हमारी जीवन जीने की शैली का प्रतीक था, उसका हरण किया उसने। और जब उसने हरण किया, क्योंकि वो चाहता था कि मेरे अनुरूप, मेरी अनुरूपता में ही सभी की व्याख्या हो, क्योंकि मेरे पास ही संपन्नता है, मेरे पास ही ज्ञान है। क्या है जो इस पृथ्वी पर है और मेरे पास नहीं? तो उस पूरी संस्कृति को, पूरी सोच को छुड़ाने के लिए एक महापुरुषार्थ हुआ था। सीमित से संसाधनों, सीमित सी क्षमताओं में न्यौछावर होने को तत्पर थे, समर्पण के साथ। वो लोग जिनकी भले ही क्षमताएं न्यून थीं, उतने समर्थ नहीं थे, और उनके भीतर एक संकल्प, एक संकल्प, एक उद्देश्य, एक महान उद्देश्य। महान उद्देश्य से पूरित जीव के भीतर इतना बल आ जाता है, इतना प्राण आ जाता है कि वह पृथ्वी पर पदार्थ से रचे हुए समस्त संसाधनों का प्रतिकार करते हुए भी अपनी आहुति भी ऐसे स्वरूप में देगा कि अनीति नष्ट हो जाए। यह पौरुष और उसका महान प्रतीक। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नभ नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम।